अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रीड करेंगे और इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को रीड किया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसके स्टार्ट में है जी, इट वाज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स। यह सबसे पहला एक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इसकी हिस्ट्री ये है, इसको अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को दो मेन किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। वो कौन से ग्रुप थे बच्चों? प्लांटी एंड एनिमेलिया। द ऑर्गेनिजम्स, अब यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको उसने कहा ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जो कि हैं प्लांट्स। आपको पता है कि प्लांट्स क्लोरोफिल उनके अंदर मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी खुराक वो खुद बना सकते हैं। तो उसको उन्होंने प्लांट्स को उन्होंने ऑटोट्रॉफ्स का नाम दिया और उसको रखा किंगडम प्लांटी के अंदर। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, उसको उन्होंने कहा हेट्रोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद बना सकते थे उन्होंने उसको नाम दिया हेट्रोट्रॉफ्स का। वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमेलिया, और उन्हें किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोक्रियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और आर्किया एंड फंजाई वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, यानी कि तब प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स का इतना ज़्यादा उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम प्लांटी के अंदर मर्ज कर दिया। लेकिन अब बात आती है इसमें एरर की कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। टेक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म का नाम उन्होंने बताया है यूग्लिना का। ठीक है, ये वो वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि ना तो प्लांट्स में फिट होता था और ना ही एनिमल्स में। उसकी क्या वजह? यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक यानी कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट लाइक, यूग्लिना प्लांट लाइक भी था, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद था। बच्चों आपको पता है कि प्लांट्स जो है क्लोरोफिल के प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉप्स हैं। अब इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी थी। एंड एनिमल लाइक, अब उसमें एनिमल्स की तरह कौन सा कैरेक्टर था? हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल्वा, कि जब भी वो अंधेरे में होता था तो वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू अपनी खुराक हासिल कर लेता था, मरता नहीं था। और उसके अंदर सेल वॉल भी नहीं थी। बच्चों आपको पता है कि एनिमल और प्लांट सेल, इन दोनों में डिफरेंस होता है सेल वॉल का। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है और डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं इसकी। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, लेकिन अब इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं है, यानी कि ये एनिमल लाइक इसका हो गया करैक्टर। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है डार्कनेस के अंदर वो एब्जॉर्प्शन था। अब वो खुद खाना अपना तैयार खा सकता था दूसरों से एब्जॉर्ब करके। तो अब यहाँ पर परेशानी आ गई, इस तरह के और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स थे, तो इसलिए उन्होंने इसके लिए अलहदा से एक किंगडम बना दिया जिसको उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया। उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अगर हम इसको रीड करें तो वो हम तो पता चलेगा, सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया एंड यूक्रियोट्स, क्योंकि तब इसका कॉन्सेप्ट नहीं था प्रोक्रियोट्स का और यूक्रियोट्स का। ठीक है बच्चों, ये इसके एरर्स थे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्यों वर्क नहीं किया। इसको फिर से देख लें कि इसके अंदर हमने ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स को रीड किया। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और जो नहीं बना सकते वो हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और इसके एरर्स ये थे कि प्लांट्स के अंदर प्लांट्स को, एनिमल्स के अंदर एनिमल्स को रख दिया, लेकिन जैसे एडवांसमेंट होती गई टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे वैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पता चलते गए जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के मालिक थे। जिस तरह यूग्लिना वो प्लांट लाइक भी था और एनिमल लाइक भी था। तो अब उनके लिए नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक नया किंगडम बना दिया। और जो प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स का डिफरेंस था वो भी इस किंगडम के अंदर हमें जस्टिफाई नहीं हो रहा था कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कैसे मेंटेन करें। तो बच्चों ये लेक्चर था आज तक इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।